ये गया जी जाने के लिए यात्रा है। गया जी में जाकर के पूजा करनी है। गरीब रथ ट्रेन में बैठे हुए हैं। ये गरीब रथ ट्रेन जम्मू तवी से चलकर धनबाद तक जाती है। हमने इसमें दिल्ली से सफ़र प्रारंभ किया है। दिल्ली से चलकर हम जा रहे हैं गया जी। ट्रेन में बैठे हुए हैं। सारा नज़ारा देखते हुए हम गया जी के लिए चले जा रहे हैं। हमारी यात्रा का पड़ाव सीधे गया जी में होगा। गया जी में हम 4-5 दिन रुकेंगे। वहाँ सब दर्शन करेंगे। पिंडदान वगैरह किस प्रकार से वहाँ करते हैं। 3 दिन का कम से कम विधान दिया गया है। 2 दिन में गया जी का पिंडदान किया जाता है। फिर 1 दिन बोध गया में जाकर वहाँ भी एक पिंडदान होता है। पहले दिन विष्णुपद मंदिर में पुजारी के द्वारा पंडित जी को व्यवस्था करके वहाँ जाते हैं और वहाँ पर पिंडदान किया जाता है। वहाँ पर 1 दिन लग जाता है। एक पिंड बोध गया में अंदर जाकर के किया जाता है और फिर अगले दिन एक पिंड बोध गया में जाकर किया जाता है। इस प्रकार से पिंडदान किया जाता है। पिंडदान के लिए 15 दिन 21 दिन तक का प्रोग्राम होता है। अब समय लोगों के पास नहीं है, इसलिए संक्षेप में कम समय में गया जी में जाकर पिंडदान किया जाता है। पितरों को पिंडदान करने से उनमें बल बढ़ता है। गया श्राद्ध का पितृ लोग स्मरण करते हैं। मेरे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होगा जो गया में जाकर श्राद्ध करेगा, हम लोगों के लिए पिंडदान करेगा, हम लोगों की तृप्ति हो जाएगी। ऐसा हमारे पितृ लोग इच्छा करते हैं। इसलिए सत्पुत्र वही है जो गया जी में जाकर के पिंडदान करे। कम से कम 1 बार ही करना चाहिए। पिंडदान करने का विधान है अपने पितरों को तृप्त करने के लिए सबसे पहले गया जी में जाकर के पिंडदान करें। उसके बाद उसी समय या कुछ समय के बाद जैसी आपके पास व्यवस्था हो, नैमिषारण्य में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। नैमिषारण्य में पिंडदान करने के बाद उसी समय या कुछ समय और पश्चात जैसे आपको व्यवस्था बने, फिर बद्रीनाथ में जाकर के पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार से तीनों जगह पिंडदान करने से आपके पिंडदान की प्रक्रिया पूरी होती है। गया जी में भगवान के चरण हैं, इसलिए वहाँ पिंडदान होता है। और नैमिषारण्य में भगवान का उदर है, इसलिए वहाँ दूसरा पिंडदान किया जाता है। और बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल है, भगवान का कपाल है, इसलिए वहाँ कपाल पर जाकर के पिंडदान किया जाता है। इस प्रकार पिंडदान करने से पिंडदान की प्रक्रिया पूरी होती है। इस प्रकार से हमें पितरों के लिए अपने जीवन में 1 बार अवश्य ही पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान को नियम से करें। पहले गया जी में पिंडदान करें, उसके बाद नैमिषारण्य में पिंडदान करें, उसके बाद बद्रीनाथ में पिंडदान करें। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पर पिंडदान किया जाता है। उससे पहले जब तक आप जो है गया जी और नैमिषारण्य में पिंडदान नहीं कर लेते हैं, तब तक बद्रीनाथ में पिंडदान नहीं होता है। और बद्रीनाथ में पिंडदान करने के बाद फिर कहीं भी पिंडदान नहीं होता है। इसलिए इस बात का स्मरण रहे और इस प्रकार से हमें पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने से पितरों में बल बढ़ता है, जिससे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहती है। पितरों में बल रहेगा तो परिवार में कोई बीमारी नहीं आएगी। परिवार में
किसी प्रकार का कोई व्यापार आदि में हानि नहीं होगी, व्यापार बढ़िया चलेगा, घर में सुख शांति रहेगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा और बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे। इस प्रकार से पितरों में बल बढ़ाने से लाभ होता है। इस लाभ को अवश्य लेना चाहिए और इस लाभ को लेकर के हमें पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान करने से कुल की वृद्धि, कुल में शांति, परिवार में शांति, समाज में आपकी ख्याति बढ़ती रहेगी। आपको सब प्रकार से सुख ही प्राप्त होगा। आप आनंद में रहेंगे और आनंदित होकर आप भगवत प्राप्ति, जो मनुष्य शरीर के लिए अनिवार्य है, उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भगवत प्राप्ति में आपकी सहायता होगी। इसलिए तीर्थों में जाकर के इस प्रकार से पिंडदान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, भागवत कथा करें, गायत्री जाप करें, जैसी आपकी सुविधा उस प्रकार से करना चाहिए।